नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम शुरुआत करेंगे फर्रुखाबाद से, जहां पुलिस मुठभेड़ में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया, और आगे बात करेंगे ललितपुर की, जहां एक विधवा महिला ने अपने लापता मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटे की तलाश और कथित जमीन धोखाधड़ी की जाँच की मांग उठाई है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। चंदौली जनपद के गोधन नहर में एक युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची अलीनगर थाना पुलिस और क्षेत्राधिकारी ने शव को नहर से बाहर निकलवाकर जांच शुरू की। जांच के दौरान मृतका की पहचान बबूरी थाना क्षेत्र के लेवा रोड निवासी खुशबू के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार खुशबू अपने ननिहाल गोवा घाट गई थी। बताया जा रहा है कि रील बनाने को लेकर मां की डांट से आहत होकर उसने गोधन नहर में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस इस कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रही है और सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है। सर, एक शव मिला है, क्या मामला है? आज सुबह सूचना मिली कि गोधना नहर में एक युवती की लाश जो है फंसी हुई है। सूचना पे हम लोग आए, यहाँ पे जानकारी किया गया तो पता चला कि ये लड़की रहने वाली बबरी थाना क्षेत्र की है और इसका नाम पता चला खुशबू लेवा रोड थाना बबरी की है रहने वाली, और अपने ननिहाल में गई थी। ननिहाल कौआ घाट थाना क्षेत्र अदलहाट है, वहाँ पे गई हुई थी। वहाँ पे रील बनाने की बात को लेकर इसकी मां ने बहुत तो डांटा उठा था, उसी से चुप होकर ये नहर में कूद गई थी, जिसके संबंध में थाना अदालत पे के संबंध में तलाश भी की गई थी और वहाँ पे गुमशुदगी इसकी अंकित की है। शव को निकलवा के पंचायतनामा के लिए करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अगली विधिक कार्रवाई की जा रही है। चंदौली से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कमालगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और हत्या के आरोपी के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने वांछित आरोपी विनेश को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सीएचसी कमालगंज में भर्ती कराया गया। पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी। इस दौरान विनेश ने अवैध तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है, जिसके आधार पर अलग से मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। सर, कमालगंज थाना क्षेत्र में एक घटना हुई है, इसके संबंध में सर क्या जानकारी है? देखिए, अपराध एवं अपराधियों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु लगातार उच्चाधिकारी के निर्देशन में जनपद फर्रुखाबाद की पुलिस के द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के क्रम में थाना कमालगंज पुलिस द्वारा आज शेखपुर क्रॉसिंग पर चेकिंग की जा रही थी। तभी उन्हें सूचना मिली कि भोजपुर की तरफ से एक संदिग्ध व्यक्ति बाइक से आ रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाना कमालगंज पुलिस जब भोजपुर की तरफ चली, उस व्यक्ति को चेताया तो वो व्यक्ति नहीं रुका, गाड़ी और तेजी से भगाने लगा, जिससे वह गाड़ी फिसल गई। इसके बाद भी पुलिस के द्वारा चेतावनी देने पर वह नहीं रुका तथा पुलिस की टीम पर उसके द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा में फायरिंग की गई है, जिससे वह व्यक्ति घायल हो गया। तत्काल घायल व्यक्ति को सीएचसी अस्पताल पहुंचाया गया। प्रारंभिक पूछताछ में उस संदिग्ध व्यक्ति के द्वारा जो कमालगंज में मर्डर की घटना हुई थी उसमें अपनी घटना को शामिल होना कबूल किया है। संदिग्ध व्यक्ति से अवैध असला तथा मौके से 2 खोखे और 1 जिंदा कारतूस मिला है। फील्ड यूनिट को बुलाकर साक्ष्य संकलन कार्रवाई की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। ललितपुर थाना जखौरा क्षेत्र के ग्राम लागौन निवासी एक विधवा महिला ने अपने मानसिक रूप से अस्वस्थ और लापता बेटे की तलाश तथा उसकी जमीन की कथित धोखाधड़ी की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपा है। महिला का कहना है कि उसका बेटा मानसिक रूप से अस्वस्थ है और भिक्षावृत्ति कर जीवन यापन करता था। पिछले कुछ समय से उसका कोई पता नहीं चल रहा है, जिससे परिवार बेहद परेशान है। उसने पुलिस से बेटे की जल्द तलाश कर सकुशल बरामद करने की मांग की है।
महिला ने आरोप लगाया कि बेटे की मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर एक व्यक्ति ने बहला फुसलाकर उसकी जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली। उसने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कथित आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की है। विधवा महिला ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि लापता बेटे की जल्द तलाश कराई जाए और जमीन की कथित धोखाधड़ी की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही का आश्वासन दिया है। मैं आपका हम बाल्किनार कहाँ से आई हैं आप? हम लावन से। क्या मामला लेकर आई हैं? हमारे बच्चे का पता नहीं है सर, कहाँ मालूम कहाँ वो कृपाल सिंह ने रजिस्ट्री करा ली, कोई पता नहीं है सर। काहे की रजिस्ट्री करा ली? जमीन की रजिस्ट्री करा ली। मैं घर पे नहीं थी, उसका दिमाग सही नहीं था, सो मैं भैया लेने गई थी तो इसको गवाल के ले चले अपन। इसके मामले में इतने में इन लोगों को मालूम है तो गाँव वालों ने नहीं कराई, इसने कृपाल ले यादव नौर वाले ने। कहाँ का रहने वाला है कृपाल? नौर का। अच्छा, तो अभी आपका बच्चा कहाँ है, लड़का कहाँ है? हमें मालूम ही नहीं है साहब, हमने पूछी गाँव कब से लापता है? एक हफ्ता हो चुका है साहब, मैं उसी दिन की ढूंढ गई। क्या आपने कृपाल से बात की इस संबंध में? हाँ, कृपाल से बात की, उसके घर गई तो उसकी वगैरह बोली कि यहाँ क्यों आई, हमसे कोई मतलब नहीं रखो, अपने घर जाओ। तो क्या चाहती हैं आप? हम जो चाहते हैं कि साहब मेरी जगह आप सिकरी जाए, और मेरी छोटी सी लड़की है, नात नहीं है, बहू है उसने 3-4 दिन से खाना नहीं खाया, वो रोटी कर रही है। बाप ये कह रही है कि मैं मर जाऊंगी, तेरे ऊपर इल्जाम लगाऊंगी, तो मैं क्या करूंगी साहब, मेरा पति नहीं है। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। नेपाल सीमा से सटे कोल्हुई थाना क्षेत्र के एकसड़वा चौराहे स्थित जीतन हदीस हाई स्कूल में एसएसबी 66वीं वाहिनी और अपरिग्रह फाउंडेशन की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नशा मुक्त अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। एसएसबी 66वीं वाहिनी के कमांडेंट जगदीश प्रसाद ने छात्र छात्राओं को शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि बेटियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर उन्हें भविष्य में सफल और जिम्मेदार नागरिक बनाया जा सकता है। अपरिग्रह फाउंडेशन की संस्थापक पल्लवी पांडे ने बच्चों से नियमित रूप से विद्यालय आने, शिक्षा को प्राथमिकता देने और नशे जैसी बुराइयों से दूर रहने की अपील की। वहीं विद्यालय संचालक अब्दुल मन्नान खान ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे जागरूकता अभियान विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए बेहद उपयोगी हैं। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं की शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया गया। आज किस तरह का कार्यक्रम हुआ था और बच्चों को कैसे जागरूक किया गया? देखिए, आज कमांडर साहब आए थे एसएसबी के, और उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के से एक नारे तरह काम किया था। उसमें उन्होंने पेड़ पौधे लगाने के लिए और प्राकृतिक से छेड़छाड़ ना किया जाए और उसको लगाया जाए और बच्चों में जागरूक पैदा किया जाए, और बच्चियों के प्रति उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताई जो बहुत ही उनके लिए बहुत ही अच्छी कारामद चीज़ें हैं। सर, आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया है और बच्चों को जागरूक किया गया है, क्या दिशा निर्देश दिए गए? आज हमने एकसड़वा चौराहे पे जिन्नत हदीस स्कूल के बच्चों के साथ में प्रोग्राम किया है, जिसमें मेन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम, जिसके तहत बच्चियों को, लड़कों को, सभी को एजुकेशन का महत्व और बेटी पढ़ाने से लेके बेटी को आगे बढ़ाने का है। क्योंकि अगर एक लड़की पढ़ती है तो वो 2 परिवार का लुक आफ्टर करती है, इसलिए बच्चियों का पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम बहुत खुश हैं कि इस एरिया में अभी बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है और इसमें हदीस स्कूल का काफ़ी बड़ा योगदान है। भारत नेपाल सीमा पे अगर हम बॉर्डर की गांव की बात करें तो यहाँ शिक्षा को लेकर के जो आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, क्या देखने को मिला आपको इस कार्यक्रम में? बॉर्डर एरिया में शिक्षा का थोड़ा सा अभाव था, जिसमें हम सभी प्राइवेट, गवर्नमेंट स्कूल और सभी ग्राम प्रधान के साथ मिलकर कर रहे हैं। साथ के साथ हम खुद भी बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, नशा मुक्ति, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और कैरियर काउंसलिंग। उसके अलावा टेलरिंग का कोर्स, ब्यूटिशियन कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, ताकि बच्चियां और बच्चे बॉर्डर एरिया के ज़्यादा से ज़्यादा स्वावलंबी बन सके और अपनी आजीविका कमा सके। सर, भारत नेपाल सीमा पे जो बच्चे हैं बॉर्डर सीमा के ही हैं और सैकड़ों की संख्या पे यहाँ मौजूद थे,
खास करके अगर बॉर्डर सीमा पे तस्करी की बात करें, विभिन्न प्रकार की तस्करी, तो बच्चों को किस तरह का टिप्स दिया गया है जिससे उससे बचाया जा सके और उन पे नकेल कसा जा सके? हम चाहते हैं कि बॉर्डर एरिया के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एजुकेशन लेके अच्छे जॉब में लगे, ताकि स्वावलंबी बने, अगर अपने घर परिवार की अच्छे से देखभाल कर सके। इसी सिलसिले में हम नौतनवा एरिया में एक फ्री कोचिंग बच्चों को पढ़ाने के कर रहे हैं, जिसमें 10th लेवल के जो सिपाही लेवल के अलग है और ग्रेजुएट सब इंस्पेक्टर और यूपीपीएससी और यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी अलग चीज़ है। तो हम सभी बॉर्डर एरिया के बच्चों को पढ़ाने में विशेष ध्यान रख रहे हैं, ताकि बॉर्डर एरिया पे जो होने वाली अन्य अवांछित गतिविधियां हैं वो बंद हो। आप किस संस्था से हैं और क्या नाम है और आपकी संस्था का क्या उद्देश्य है? मेरा नाम पल्लवी पांडे है और मैं अपरिग्रह फाउंडेशन की फाउंडर और हमारे साथ जितने भी हैं सब फाउंडिंग मेंबर्स हैं। हमारा बेसिकली काम ही यही होता है सर कि बच्चों को कैसे एनकरेज किया जाए पढ़ाई के लिए। जैसे कॉलेज में हुआ, गवर्नमेंट स्कूल्स में हुआ, बच्चे आते नहीं हैं जल्दी, तो उनको एनकरेज करते हैं ताकि वो बच्चे आएँ और पढ़ाई को करें, क्योंकि जब पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे और कुछ ना कुछ बन के दिखाएंगे, क्योंकि यही तो हमारे फ्यूचर है। आपके एनजीओ द्वारा जो बच्चे हैं बहुत से सुविधा से जिससे अभाव रहता है, किस तरह का सहयोग किया जाता है आप लोगों द्वारा? सर सहयोग में सबसे पहले तो हम लोग उनको पढ़ाते हैं, फिर उन्हें स्टेशनरी प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनको भी हम लोग मोटिवेट करते हैं कि आप अपने बच्चों को कॉलेज भेजिए, स्कूल भेजिए, ताकि वो अदर एक्टिविटीज़ में अपने बच्चों को ना भेजें और पढ़ाई में एनकरेज करें। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। रायबरेली जिले में जमीन विवाद का मामला सामने आया है। एक गरीब किसान ने गांव के दबंगों और भूमाफियाओं पर उसकी जमीन पर जबरन निर्माण कार्य कराने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि ग्राम अनुरुद्धपुर में स्थित उसकी जमीन गाटा संख्या 390 पर अन्नपूर्णा भवन की आड़ में जबरन नव निर्माण कराया जा रहा है। पीड़ित के अनुसार विरोध करने पर दबंगों द्वारा उसे और उसके परिवार को परेशान किया जाता है। पीड़िता का आरोप है कि सेमरा ग्राम प्रधान आनंद सिंह उर्फ चंदन सिंह और अनुरुद्धपुर ग्राम प्रधान रामकरण समेत कुछ दबंग लोग लगातार गाली गलौज करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद आज वह जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और अधिकारियों से अपनी जमीन की सुरक्षा तथा आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। मामला ग्राम अनुरुद्धपुर तहसील रायबरेली थाना बधोकर क्षेत्र का है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्यवाही करता है। नाम है दादा आपका? भाईजान। कहाँ के रहने वाले हैं? अनुरुद्धपुर के। समस्या क्या है? समस्या जबरदस्ती हमें खेत में बनवा रहे हैं। कौन लोग बनवा रहे हैं? रामकरण चंदन। अच्छा, कैसी ज़मीन है ये? भून जमीन। अच्छा, तो आज आप कहाँ आए हैं? बरेली, यहाँ है डीएम साहब के यहाँ? हाँ, डीएम साहब की मुलाकात है? हाँ। क्या चाह रहे हैं आप? बने ना भैया कहते हैं। क्या नाम है आपका? राम सर। कहाँ के रहने वाली? ग्राम अनुरुद्धपुर। समस्या क्या है? जिलाधिकारी कार्यालय आना पड़ा आपको? समस्या है कि हमारे खेत में जो हमारी भूमि भरी जमीन है उस पर रामकरण चंदन सिंह जबरदस्ती बनवा रहे हैं। कैसी ज़मीन है? भूमधरी जमीन है। अच्छा, आपके नाम दर्ज है? जी सर, मेरे नाम दर्ज है। तो कब से दौड़ रहे हैं आप लोग? हम लोग दौड़ रहे हैं, मारने की भी धमकी दे रहे हैं कि उठा के फेंक देंगे, ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, जहाँ दौड़ना हो दौड़ लो आप। कितनी ज़मीन कब्जा की है? 15-20 फीट। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी ज़मीन न दे। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।